क्या कहेंगी वर्क प्लेस हरासमेंट? हमने कहा कि आप पॉलिटिक्स भी वो गेम है जहां वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, एक्सपीरियंस हुआ कभी आपका? देखिए, मेरा जाती एक्सपीरियंस तो इसके बारे में नहीं है, लेकिन आपको मीडिया से खुद पता चलता है। आप यही देख लें कि जब आपका मेल सीएम था तो क्या उसके बारे में ऐसी मीम्स बनती थी, क्या उसके बारे में इस किस्म की फजूल गुफ्तगू होती थी जैसी हमारी फीमेल सीएम के बारे में होती है। आई डोंट इवन वांट टू रिपीट दोज थिंग्स, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही गिरी हुई गुफ्तगू और गिरी हुई मीम्स होती हैं, गिरी हुए अल्फाज होते हैं जो ठीक लोग है। इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो आप सबको पता है, हम मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जिस किस्म की बात वो इस पूरे सूबे को चला रही हैं, वो इस सूबे को चलाने में जिन अफसरान से और उस पे भी आपको पता है कि किस किस्म की बातें की जाती हैं। तो ये तो इतनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे है, हम जितना भी इसको कैमोफ्लेज करने की कोशिश करें कि नहीं जी मर्दों को भी उसी तरह होती है, मर्दों को नहीं होती। आप खुद देख लें। हमने सियासत की तो बात की तस्कीन साहिबा, आप क्या देखती हैं वकालत कैसा पेशा है? मेरे नजदीक वकालत और सियासत दो ऐसे पेशे हैं जो खातून के लिए बड़े मुश्किल हैं करने। मतलब खवातीन बड़ी कम तादाद में वहां पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी खवातीन अपना लोहा मनवा रही हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। क्या कहती हैं? वकालत एक वकील के तौर पर आपने किया काम, तो वहां भी वर्क प्लेस हरासमेंट है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। उसमें सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा अपने माहौल के मुताबिक, अपने देख के, उसको बचा के, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे खवातीन, एंड इट्स अ फैक्ट, जाहिर है क्रिमिनल लॉयर्स भी हैं, लेकिन क्रिमिनल में खवातीन नहीं जाती, बहुत कम जाती हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बड़ा अजीब सा है, साजगार नहीं है खवातीन के लिए। आप फी को देख लें कि एक मेल लॉयर को फीस देने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन फीमेल लॉयर का डिफरेंट होता है। बट ऑन अदर हैंड अगर आपने फैमिली केसेस देखने हैं या आपने सिविल के केसेस देखने हैं, इवन कॉर्पोरेट लेवल पे भी, अब तो खैर खवातीन अपना लोहा मनवा रही है, लेकिन आप पे स्केल को देख लेना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट, कि मर्द की तनख्वाह में औरत की तनख्वाह में कितना फर्क है, उसको जो फीस दी जाती है, जो उसको मराद दी जाती है, इनमें कितना फर्क है। ठीक है। They have to work, I think, twice the amount of man to prove themselves कि जी हम भी उस शाना बशाना चलने के काबिल हैं और इक्वल हैं। और आई एम श्योर कि आप भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, तो आपको भी जितनी मेहनत करनी पड़ी है और करनी पड़ेगी आगे, और आप जितनी मेहनत कर रही हैं, मेरा ख्याल है उतनी किसी मर्द को नहीं करनी पड़ती। आपने घर भी देखना है, आपने जूम यानी गुफ्तगू भी सुननी है, उन नजरों का भी सामना करना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत अपनी नजरों से किसी मर्द को हरास कर सकती है जिस तरह मर्द औरत को हरास करता है। तस्कीन साहिबा, सीएम पंजाब मरियम नवाज के बारे में बात करेंगे। क्या आपको लगता है सीएम साहिबा वर्क प्लेस हरासमेंट को ख़त्म करने में और ख़वातीन के लिए वर्क प्लेस को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए, महफूज जगह बनाने के लिए कोई काम कर रही हैं, कोई इक़दाम उठा रही हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनके साथ खवातीन हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो उनकी कैबिनेट में हैं, सबसे पहले तो उन्होंने यही चीज प्रूव की है कि जो औरत है वो मर्द के शाना बशाना क्या, उससे आगे चल के हर चीज को कर सकती है। उन्होंने डिफरेंट जो गवर्नमेंट के महकमे हैं उसमें उन्होंने औरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो ये क्या कहते हैं इनको, छोटे बच्चों का जहाँ पे ख्याल किया जाता है, वो उन्होंने बनाए हैं। वो उनको कॉन्फिडेंस देती हैं। जब वो पुलिस पे भी वहां गई हैं, तो जिस तरह वो वर्दी पहन के लेडी पुलिस जो हमारी है उनके साथ खड़ी होती है, वो कॉन्फिडेंस देती हैं, वो उनके लिए माहौल को साजगार बना रही हैं। वो एक मिसाल है, वो उनके लिए एक माँ का, बड़ी बहन का, एक लीडर का पूरा काम कर रही हैं। जब उनको देखती हैं तो लड़कियां इंस्पायर होती हैं। ठीक है। और एक ऐसी मजबूत खातून को देख के आई एम श्योर कि मर्द भी जरा बैकफुट पे आ। ठीक है। तस्कीन साहबा, हम ये भी जानना चाहेंगी कि तालीम के रास्ते में ख़वातीन के लिए अभी भी बेशुमार बंदिशें हैं, और हम KPK में देख रहे हैं, इवन के बलूचिस्तान में देखते हैं, अभी भी ख़वातीन को, बच्चियों को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए या तालीम हासिल करने के लिए लड़कों से ज़्यादा मेहनत और तगोदो करनी पड़ती है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कैसे आसान बनाया जा सकता है बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए तालीम को? देखिए, पहले तो आपका माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना कि जो बेटा होगा वो बड़ा होएगा, कमाएगा और माँ बाप का ख्याल रखेगा। ठीक है। आई थिंक उसके ऊपर ही हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो बैंक कर रही है। नॉट एवरीवन, लेकिन जो आपके जितने रूरल एरियाज हैं, जितने बैकवर्ड एरियाज हैं, उसमें एक ये जनरल कॉन्सेप्ट है
कि ठीक बेटे है। ने कमाना है और माँ बाप का ख्याल रखना है। हम्म। इसलिए उसके लिए तो स्कूल जाना मैंडेटोरी है, लेकिन जो बहन है तो घर में रहे, माँ का हाथ बटाए काम करे, क्योंकि भाई ने पढ़ना है। ठीक तो है। ये सोच जो है ये भी पढ़ाई से चेंज होगी और ठीक है। हमारे अपने दीन को समझने से चेंज होगी। हम्म। देखिए, हमारे दीन को जिन्होंने सबसे ज्यादा फैलाया है वो हजरत आयशा रज़ी बिल्कुल। अल्लाह अन्हा, उन्होंने हजरत उस आयशा दीन को सिद्दीका रजी फैलाया अल्लाह है। ताला अन्हा, बिल्कुल। बिल्कुल, उन्होंने ये सब सिखाया, समझाया, तो वो तो खातून थी ना। ठीक तो है। अगर हम अपने दीन के करीब हों और हम उसकी बेसिक्स को समझें हम्म। और उसको समझ के पढ़ें कुरान शरीफ को, क्योंकि कुरान शरीफ को हमें समझाने के लिए आया था ना, हमें तो दिखाने के लिए आया था। गिलाफ में लपेट के दुल्हन के सर के ऊपर से दुल्हन के नीचे से बताने के लिए नहीं कुरान शरीफ था। आई एम सॉरी, लेकिन हमने जब ये चीजें शुरू कर दी, हम हम्म। अपने दीन से भी दूर हो गए, हम अपनी सोच से भी दूर हो गए, हम अपने जहन बंद कर लिए। हमारा हम्म। जहन सिर्फ इस चीज में चला गया कि औरत उस दिन से नाजुक है, उसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उसका पर्दा ऐसा होना चाहिए, उसके बाल नजर नहीं आने चाहिए, उसके हाथ नजर नहीं आने चाहिए। औरत को कमजोर करने की हर चीज में हम आगे हैं, लेकिन ठीक मजबूत है। करने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। हम्म। जब औरतें पढ़ेगी भी है, कोई पर्सनल अब बच्चों को पढ़ाया भी चेंज होगा, जो उनका जहन खुलेगा, वो आगे एक अच्छी नस्ल आपको देंगी, वो अच्छे मर्द देंगी कि जो औरत की इज्जत करेंगे, उनको हरास करेंगे और वो ठीक ये है। नहीं समझेंगे बहुत राइट लिहाजा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आज अपनी माएँ अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहती हैं, अपने बेटों को बेहतर बनाएंगी, तभी हम अपने माशरे को बेहतर बनाएंगे। और ना सिर्फ बेटों को, बल्कि हमें बेटियों को भी बेहतर बनाना है, ताकि हम माशरे को, हम तालीम को, जैसा तस्कीन साहिबा आपने कहा कि हम तालीम को सिर्फ और सिर्फ ज़रिया मुआश समझ के बच्चियों को दिला रहे हैं, बच्चों को दिला रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि तालीम हमारे माशरे को कितना संवार सकती है। एक तालीम याफ्ता माँ में और एक अनपढ़ माँ में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। अच्छा तस्कीन साहबा, मैं फाइनल आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करूंगी, क्या कहती हैं हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट का कुछ ख़वातीन गलत इस्तेमाल भी करती हैं? मतलब वर्क प्लेस हरासमेंट को एक इल्ज़ाम के तौर पर अगर किसी भी मर्द के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि इसने मुझे वर्क प्लेस हरास की है, तो उसके लिए एक बड़ा टफ टाइम शुरू हो जाता है। तो उनके लिए क्या कहती हैं जो इसको एक हथकंडा इस्तेमाल करती हैं? देखें, ऐसी खवातीन तो आटे में नमक के बराबर होंगी ना। और कोई भी औरत ये इतना बड़ा इल्जाम इतने आराम से नहीं लगा सकती। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। इससे पहले आप जिस चीज से इमोशनली गुजरते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि अदालतों में अगर कोई हरासमेंट का केस जाए या खुदा ना खास्ता कोई रेप का केस जाए इस किस्म का, तो वो कितना ट्रॉमा होता है उस औरत के लिए। बिल्कुल ट्रॉमा। तो आई डोंट बिलीव कि खवातीन इल्जाम लगाती होंगी। कोई इक्का दुक्का बिल्कुल होता होगा, वो तो हर लॉ ट्विस्ट होता है, आपको पता है। ठीक है। वो तो हर जगह मुआशरे में गलत बात भी होती है। ठीक है। समझने वाली बात है कि हमने अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये चीज समझानी है कि ये प्लेस हरासमेंट है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, हाँ। अपने हक के लिए खड़ी हो।